A very good morning to all of you. Today we will see our next experiment, that is experiment number 31, to prepare, evaluate and submit 25 gram of hair grooming gel. So boys will very well known about what is gel. So in proportion first we will see the definition of gels, that is gels are semi-solid preparation made using substance called gelling agent that undergoes a high degree of cross-linking on association with dispersing medium. The cross-linking of dispersed medium or dispersed phase will alter the viscosity of the dispersing phase में restricting the movement of dispersing medium. यानी कि क्या होता है जेल, ये दो अलग अलग सेमी सॉलिड जो प्रिपरेशन होती है, इसमें क्या होता है जो एसोसिएशन होता है दो डिस्पर्सिंग मीडियम का, जो एक दूसरे के अंदर क्या होती है क्रॉस लिंकिंग होती है दोनों के अंदर, जिनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो, ताकि जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वहाँ पर वो अलाउ ना हो. सो जेल्स कंटेन हाई प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर. जेल में क्या होता है 70 to 90% वाटर होता है. सो देयरफॉर दे आर इजीली अप्लाइड एंड वॉश्ड अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस. जेल आर जनरली ट्रांसपेरेंट विच इम्पार्ट्स एलिगेंस टू प्रिपरेशंस. क्या होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं. नेक्स्ट इज apparatus. So apparatus that we required is beaker, measuring cylinder, spatula, pipette, electronic weighing balance, etc. So if we see the formulation table, so ingredient that we will use is glycerin, isopropyl alcohol, carbomer, that is carbapol, citric acid, sodium EDTA, methylene paraben, propyl paraben color, purified water and sodium hydroxide 10%. तो जो ये जो सारी प्रिपरेशंस है तो उनके सबके अलग अलग यूज़ है, जैसे कि ग्लिसरीन, हिमैक्टेंट जैसे आप उसको यूज़ करते हो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कूलिंग एजेंट है, कार्बोमर जो है वो क्या है जेलिंग एजेंट है. नेक्स्ट इज साइट्रिक एसिड एक्ट एज अ बफर, सोडियम EDTA, सबके अलग अलग क्या है यूजेस है. तो उसके बाद हम स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे. तो उससे पहले हमको यहाँ पे, जैसे कि हम ऑल बी वेरी वेल नोन अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स. सो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी गिवन से हमें फैक्टर निकालना है, फैक्टर से फिर हम क्वांटिटी गिवन की वैल्यू को पुट करके हम उससे क्या निकालेंगे क्वांटिटी टेकन की. भाई 25 ग्राम्स को बनाने के लिए हमको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है. तो उसके बाद स्टेप वाइज प्रोसीजर के अंदर हम देखेंगे कि कार्बोमर इज़ अ जेनरिक नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ पॉलीमर्स नोन एज कार्बापॉल. यानी कि कार्बोमर क्या है, ये पॉलीमर्स की फैमिली का जेनरिक नेम है जिसको हम कार्बापॉल बोलते हैं. कार्बोमर्स रिक्वायर अ न्यूट्रलाइजर और अ pH एडजस्टिंग केमिकल टू क्रिएट अ जेल आफ्टर द जेलिंग एजेंट हैज़ बीन वेटेड इन द डिस्पर्सिंग मीडियम. तो कार्बापॉल जो है उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हमको एक बेस की ज़रूरत होती है, या फिर pH एडजस्टिंग केमिकल की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से फिर वो जेल फॉर्म करता है. सो कार्बापॉल फॉर्म एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन एट pH अराउंड 3.0. यानी कि क्या कि अगर एसिडिक pH है कार्बापॉल का तो वो एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है. दे थिकन एट हाई pH अराउंड 5 और 6. यानी कि क्या कि वो थिक कब बनता है, जेल आपने देखा है वो थोड़ा थिक होता है, तो थिक कब बनता है जब आप उस प्रिपरेशन का pH बढ़ाते हो, आप उसको 5 to 6 करते हो. सो कार्बापॉल इज़ वेरी हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि क्या क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर. तो क्या है कार्बापॉल हाइग्रोस्कोपिक है, देयरफॉर प्रॉपर हैंडलिंग इज़ रिक्वायर्ड. तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरी है कि प्रॉपर हैंडलिंग उसकी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज साइट्रिक एसिड इज़ एडेड टू मेंटेन pH अराउंड 3 फॉर बेटर डिस्पर्शन ऑफ पॉलीमर्स. यानी कि क्या कि साइट्रिक एसिड हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि उसका pH मेंटेन हो सके 3 के ऊपर, ताकि वहाँ पर उसका डिस्पर्शन जो है पॉलीमर्स का वो मेंटेन रहे. एंड सोडियम EDTA इज एडेड टू क्रिस्टल मेटल आयंस प्रेजेंट इन वाटर विच अदरवाइज इंटरफेयर इन स्वेलिंग ऑफ कार्बापॉल. यानी कि क्या ये जो है सोडियम EDTA एज अ क्रिस्टल मेटल आयंस फॉर्म करता है. अगर हम इसको फॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर जो कार्बापॉल है उसमें वाटर आने के बाद वहाँ पे कार्बापॉल की स्वेलिंग होंगी वहाँ पे, मतलब वो फूल जाएगा वहाँ पे. इसलिए हमको उसमें डाइसोडियम EDTA ऐड करना होता है. उसके बाद में प्रोसीजर अगर देखेंगे तो प्रोसीजर में क्या है, उसकी वेट कार्बापॉल इन एब्सोल्युटली ड्राई कंडीशन में उसको वेट करना है. फिर उसके बाद में हमको 50% ऑफ वाटर डिज़ोल्व करना है. इन 50% आप सबसे पहले क्या करना है हमको कि कार्बापॉल लेकर हमको उसको ड्राई कंडीशन में वेट करना है. उसके बाद में फिर 50% वाटर लेना है, उसमें हमको डिज़ोल्व करना है साइट्रिक एसिड और डाइसोडियम EDTA.
और फिर डिस्पर्स कार्बापॉल विगरसली इन अबव एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग स्पैचुला और ओवरहेड स्टरर और अराउंड 30 मिनट्स। यानी कि क्या कि जो प्रिपरेशन प्रिपेयर की हमने कि 5% वाटर लेकर उसमें हमने साइट्रिक एसिड और DDT ऐड किए, उस प्रिपरेशन में हमको कार्बापॉल ऐड करना है। कार्बापॉल ऐड करने के बाद में उसको हमको मिक्स करना है, इसको स्टर करना है 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद में कीप अ साइड ऑफ डिस्पर्स पॉलीमर सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स। फिर 30 मिनट्स उसको स्टर करने के बाद उसको हमको 30 मिनट्स के लिए स्टेबल होने के लिए साइड में रख देना है। फिर उसके बाद में एडेड मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मिथिल पैराबिन, प्रोपिल पैराबिन एंड रिमेनिंग वाटर इन टू पॉलीमर मिक्सचर एंड मिक्स इट होमोजीनियसली। यानी कि फिर जो 30 मिनट्स रखने के बाद उसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट ऐड करके हमको उसको होमोजीनियसली मिक्स करना है। उसके बाद में न्यूट्रलाइज द मिक्सचर यूजिंग 10% NaOH अप टू 7। यानी कि क्या आप pH किस चीज़ से न्यूट्रलाइज करोगे उसका, यानी कि क्या मतलब वो सॉल्यूशन जो प्रिपरेशन है अभी तक वो एक्यूअस है, और वो कब जेल फॉर्म करेगी जब उसका pH आप मेंटेन करोगे बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड 10%, और उसको कितना आपको मेंटेन करना है pH अप टू 7। सो चेक द pH आफ्टर ईच एडिशन ऑफ NaOH यूजिंग pH पेपर। यानी कि pH पेपर से आपको थोड़ा थोड़ा सोडियम ऐड करके pH चेक करना है, और जब वो 7 आ जाता है तो वहाँ पर आपको जो NaOH की एडिशन है वो स्टॉप कर देनी है। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी जेल की रेडी हो जाएगी। फिर आपको उसका लेबल बनाना है, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है और रिजल्ट लिखना है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे थ्योरी है। सो लिपस्टिक आर dispersion of coloring matter in a base consisting of a suitable blend of oil, fat, wax, suitably perfumed and flavored, molded in the form of a stick and enclosed in a case। यानी कि अब जैसे लिपस्टिक जो है वो गर्ल्स को अच्छी तरीके से पता होता है कि क्या होती है, तो किस तरह से बनती है लिपस्टिक। जो कलरिंग मैटर होता है उसको एक हम बेस के अंदर, अब वो बेस किस चीज़ का बना होता है, वो ऑयल हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो वैक्स हो सकता है, उसमें आपको कलर ऐड करके उसको ब्लेंड करना होता है, उसमें आपको परफ्यूम ऐड करने होते हैं, आपको उसमें फ्लेवर्स ऐड करने होते हैं, है ना। तो इस तरह से इस तरह की फॉर्मुलेशन को फिर आपको एक मोल्डेड इनक्लोज केस के अंदर, यानी कि जो केस होता है इस तरह से, इसमें आपको उसको फिट करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं लिपस्टिक। सो गुड लिपस्टिक की प्रॉपर्टी क्या है, कवर द लिप्स एडिक्वेटली विथ सम ग्लॉसी लिपस्टिक वैसा कुछ होता है, तो उस तरह से उसका टेक्सचर आना चाहिए। लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मेक्स द लिप्स सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम ग्रिटनेस, नॉन ड्राइंग, नॉन इरिटेटिंग, हाई रिटेंशन ऑफ कलर इंटेंसिटी, डिज़ायरेबल डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लेजेंट ऑर्डर एंड फ्लेवर। इस तरह से फिर आपको उसका लेबलिंग एंड स्टोरेज। सो जब आप हम एक्सपेरिमेंट, अब हम ये सीखेंगे भाई कि ये लिपस्टिक को हम बनाते कैसे हैं। सो प्रिपेयर एंड इवेलुएट एंड सबमिट 4 लिपस्टिक आपको यहाँ पे बनानी है, 4 लिपस्टिक। तो यहाँ पे फिर उन्होंने प्रोपोर्शंस के अंदर पिन होल्स दिया हुआ है। देखो इवैल्यूएशन ऑफ लिपस्टिक के अंदर कि आइडियल लिपस्टिक आर डिवॉइड ऑफ पिन होल्स एंड द एक्सपोज सर्वर प्रेजेंस ऑफ पिन होल्स डिक्रीज द एलिगेंस ऑफ द लिपस्टिक। यानी कि क्या कि उसमें जो होल्स होते हैं लिपस्टिक में वो किस तरह का नहीं होना चाहिए, कलर की यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द लिपस्टिक स्टार्ट मेल्टिंग और बिफोर बिकम सॉफ्टन। यानी कि ये एवोल्यूशन पैरामीटर है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर वो लिपस्टिक जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। सो कैसे करेंगे, प्लेस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ लिपस्टिक इन अ टेस्ट ट्यूब, स्टैंड अ थर्मोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द लिपस्टिक, हीट द टेस्ट ट्यूब इन वाटर बाथ एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट विच द थर्मोमीटर पियर्स इनटू द पीस ऑफ लिपस्टिक। यानी कि जो आपको लिपस्टिक का पीस लेना है और उसके ऊपर आपको इस तरह से थर्मोमीटर को रखना है, और थर्मोमीटर रखने के बाद आपको इसको हीट करना है और आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर थर्मोमीटर हमारा अंदर उस लिपस्टिक के केक में चला गया। यानी कि कब जाएगा वो केक के अंदर, जब वो पिघलना स्टार्ट होगा तो वो कौन से टेम्परेचर पे गया वो हमको नोट डाउन करना है। सो ये है उसकी सिंपल प्रोसीजर। फिर उसको आपको ऑपरेटर्स लेने हैं, उसके बाद में आपको फॉर्मुलेशन टेबल्स के अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या है, कार्न्यूबिया वैक्स, वाइट बीज वैक्स लेना है, कोका बटर लेना है, लिनोलिन लेना है, आपको कैस्टर ऑयल लेना है, आइसोप्रोपिल मेरिस्टेट लेना है, सिटिल अल्कोहल लेना है, लिक्विड पैराफिन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कलर, परफ्यूम, ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड ट्यूलिन या ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनालिन आपको लेना है। और जो उसमें कार्न्यूबिया वैक्स है और जो वाइट बीज वैक्स है वो क्या है, एज अ बेस है। और लिनोलिन क्या है, इसमें एमोलियंट है। और आइसोप्रोपिल मेरिस्टेट एमल्सिफाइंग एजेंट है।
एसिटिल अल्कोहल क्या है? प्लास्टिसाइज़र। फिर उसके बाद में इसी तरह से सबके अपने अपने यूजेस हैं, आपको फिर आपकी क्वांटिटी मेज़र करनी है। इसके बाद में स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है इसकी क्या है? स्टेप वाइज प्रोसीजर। सो ग्लॉस एंड हार्डनेस ऑफ लिपस्टिक आर लार्जली डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ द वैक्सेस मिक्स्ड, यानी कि हमने कौन सा वैक्स यूज़ किया है उसके ऊपर लिपस्टिक की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करती है। मिक्सचर्स ऑफ वैक्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू प्रिपेयर लिपस्टिक ऑफ ऑप्टिमम सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, यानी कि क्या कि मिक्सचर 2 से 3 हम मिक्सचर वैक्स का यूज़ करते हैं ताकि हमको ऑप्टिमम सॉफ्टनिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर लिपस्टिक की मिल सके। सो castor oil is used as a plasticizer. Castor oil is preferred over the vegetable oils because of its good quality. A refined grade castor oil is odorless, tasteless and less prone to oxidation. तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैस्टर ऑयल एज अ प्लास्टिसाइजर। सो आइसोप्रोपिल मेरिस्ट्रेट इज़ यूज एज वेटिंग एजेंट टू फैसिलिटेट स्मूथ एप्लीकेशन, यानी कि स्मूथ एप्लीकेशन के लिए हम आइसोप्रोपिल मेरिस्ट्रेट यूज़ करते हैं। और सेटिल एल्कोहल की यूज़ करते हैं हम, इज़ यूज एज इमोलियंट, and liquid paraffin is used as lubricant to facilitate removal of stick from the molds after pouring, and titanium dioxide is used as a pigment to intensify the color, यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है? कलरिंग एजेंट है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? हमको सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी सबसे पहले मिक्स करनी वे करनी है। वे करने के बाद कलर छोड़कर जितने भी इंग्रेडिएंट है सबको वे करना है। वे करने के बाद सबको मिक्स करना है ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस के अंदर, एक डिश के अंदर और बीकर के अंदर। फिर उसके बाद प्लेस द पोर्सिलिन डिश इन वाटर बाथ टिल ऑल द इंग्रेडिएंट मेल्ट। और फिर क्या करना है आपको? जो डिश है उसको वाटर बाथ के ऊपर रखना है और आपको हीट प्रोवाइड करनी है और सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है जब तक कि पूरे इंग्रेडिएंट मेल्ट नहीं होते। और फिर उसके बाद में डिस्पर्स द कलर होमोजीनियसली इन द मेल्टेड मास, और जो फिर कलर है वो आपको उस लिक्विड फेज में, यानी कि जो मेल्ट फेज है उसमें डिस्क्लोज करना है। फिर उसके बाद में डिस्पर्स द कलर, उसके बाद में लुब्रिकेट द मोल्ड विद पैराफिन ऑयल, यानी कि फिर उसमें आपको मोल्ड जिसमें आपको पोर करना है उसको इसमें पहले आपको पैराफिन ऑयल लगाना है। फिर उसके बाद में पोर द मोल्टन मास इनटू द इंडिविजुअल मोल्ड। फिर जो मोल्ड होती है लिपस्टिक की उसमें आपको आपका जो मोल्ड आपने जो प्लास्टिक यहाँ पे जो मेल्ट किया था उसको वो फिल करना है, और फिल करने के बाद उसको ओवरफ्लो आने तक उसको फिल करना है। और वो वहाँ पर किसी तरह का पिन होल्स फॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से कंसिस्टेंसी उसकी सेम होना चाहिए। इस तरह से हमको उसको पोर करना है, और उसको पोर करने के बाद हमको उसको आइस बाथ और फ्रीज़र के अंदर उसको मोल्ड को रख देना है। और जो उसको क्या करना है, फिर जो स्क्रैप करना है हमको, जो एक्सेसिव लिपस्टिक है उसको हमको स्क्रैपर से स्क्रैप करना है। फिर उसको पास द लिक्विड थ्रू द फ्लेम इन क्विक फैशन, इट गिव्स ग्लॉस टू द सरफेस लेयर ऑफ द लिपस्टिक, यानी कि आपको जलती हुई आग से उस लिपस्टिक को ऐसे पास करना है ताकि वहाँ पर लिपस्टिक में ग्लॉस आ सके। सो नेक्स्ट इज परफॉर्म द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर टेस्ट एज वी डिस्कस, कि फिर हमको इस तरह से टेम्परेचर सॉफ्टनिंग टेस्ट परफॉर्म करनी है। प्लेस द लिपस्टिक इन टू लिपस्टिक कंटेनर, इस तरह से। फिर इसको आपको लेबल प्रिपेयर करना है, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट आपको उसका नोट डाउन करना है। सो नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कैप्सूल्स। सो कैप्सूल इज सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म इन विच ड्रग्स or drug with or without excipient are enclosed in a hard or soft water soluble shell or container of gelatin or any other suitable substance, that is cellulose derivatives। यानी कि कैप्सूल मतलब क्या होता है? कैप्सूल मतलब आपने देखा है जिलेटिन का कैप्सूल होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शेल होता है। तो वो जिलेटिन का जो शेल होता है वो क्या होता है? यूजुअली नॉर्मल हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वहाँ पर जाने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, और उसमें जो इनक्लोज क्या होता है? हमारा ड्रग होता है। और वो जो ड्रग है वो उस प्लास्टिक के कैप्सूल के डिज़ोल्व होने के बाद वो ड्रग हमारी बॉडी में फिर एक्ट करता है। तो इसलिए कैप्सूल्स जो ड्रग है, जो कैप्सूल है किस तरह से बनते हैं कि उस पर्टिकुलर जिलेटिन की मोल्ड में हम ड्रग विद एक्सीपिएंट और विदाउट एक्सीपिएंट ऐड करते हैं उसका पाउडर। तो यहाँ पे कैप्सूल की कितनी टाइप है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैप्सूल: हार्ड कैप्सूल, सॉफ्ट कैप्सूल, मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल, एंटेरिक कैप्सूल। सो हार्ड कैप्सूल क्या है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल्स आर यूज्ड इन मोस्ट कमर्शियल मेडिकेटेड कैप्सूल। The empty capsule shells are made up of gelatin blend, plasticizer, preservative. They can be clear, colorless, essentially tasteless, or they may be colored with various approved dyed and made opaque by adding agents such as titanium dioxide. Hard gelatin capsule shells are made up of sections, the body and the cap। यानी कि क्या कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, ये हार्ड कैप्सूल के शेल्स होते हैं जो किस चीज़ से बने होते हैं? ये जिलेटिन से बने होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव और दूसरी बाकी चीज़ें ऐड होती है। और उसके बाद में उसका प्रॉपर्टी क्या है? दे शुड बी क्लियर, कलरलेस एंड इसेंशियली टेस्टलेस।
और जो उसका कलरलेस होना चाहिए, और अप्रूव्ड जो डाई है यानी कि जो कलरिंग डाई है वो अप्रूव्ड डाई, उसमें आप ऐड करके उसको कलरिंग कर सकते हो। उसके बाद में कैप्सूल साइज। सो empty gelatin capsules are manufactured in various length, diameter and capacity. The size of the use is determined by the amount of film material to be encapsulated। यानी कि जो जिलेटिन कैप्सूल होते हैं ये बहुत सारी टाइप से होते हैं, बहुत सारी शेप्स के होते हैं, बहुत सारी लेंथ के होते हैं, लेकिन आपको कितना मटेरियल और कितनी मटेरियल की साइज़ आपको उसमें पुट करनी है तो इस बेसिस पर आप कैप्सूल को इनकैप्सुलेटेड करते हो। सो द बल्क डेंसिटी एंड compressibility of the fill will largely determine to what extent it may be packed into a capsule shell। so बल्क डेंसिटी के ऊपर ड्रग की ये डिपेंड होता है कि हमको कौन सा ड्रग कितनी अमाउंट के अंदर लगेगा और उसके लिए हमको कौन सा कैप्सूल लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कैप्सूल्स के नंबर दिए हुए हैं 0, 000, 20, 10 और 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें कैपेसिटी मतलब कितना mg ड्रग उसमें आ सकता है। जो 000 है वो सबसे बड़ा साइज़ है जिसमें 950 mg जो है ड्रग आ सकता है, फिर उससे छोटा है 00, फिर 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, सबसे छोटी साइज़ कौन सी है 5। So development of formulation and selection of capsules. So the goal to prepare a capsule with accurate dosage, good availability, easy to fill and production stability and elegance। So ये उसका पूरा क्या है कि उसका पूरा प्रोसीजर है। इन ड्राई फॉर्मुलेशन एंड इनएक्टिव कंपोनेंट मस्ट बी ब्लेंडेड थ्रोली टू इंश्योर एन यूनिफॉर्म पाउडर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय साइज रिडक्शन एंड इफेक्टिव ब्लेंडिंग। यानी कि क्या अगर आप 1 से 2 पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दोनों पाउडर है उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, सिमिलर होने चाहिए और वो आपस में अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए। A diluent and filler may be added in the formulation to produce proper capsule fill volume। Lactose, microcrystalline cellulose and starch are commonly used as diluent। तो एक diluent आप ऐड करते हो ताकि फॉर्मुलेशन के अंदर प्रॉपर जो कैप्सूल है वो फिल हो सके। सो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर ताकि उस जो भी पर्टिकुलर पाउडर या ग्रैनुल्स आप ऐड कर रहे हो तो उसका ब्रेकअप और डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में इजीली हो सके। सो फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसी होती है? 3 तरह की मेथड से आप जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को फिल कर सकते हो। हैंड फिलिंग, सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस एंड ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। तो ये 3 तरह की मशीन्स होती है जिसकी मदद से आप कैप्सूल्स को फिल कर सकते हो। इसके बाद में क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ कैप्सूल। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर में बी अधेयर टू द आउटसाइड ऑफ द कैप्सूल आफ्टर फिलिंग। दिस शुड बी रिमूव्ड बाय रबिंग देम विद अ क्लीन ग्लॉज और क्लोथ। सो क्लोथ से या क्लीन ग्लॉज से हम उसको क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलिश और क्लीनिंग उसकी होती है। ऑन अ लार्ज स्केल कैप्सूल फिलिंग मशीन आर फिक्स्ड विद अ वैक्यूम क्लीनिंग अरेंजमेंट दैट रिमूव्स एक्सट्रेनियस मटेरियल। यानी कि जो डस्टिंग होती है एक्स्ट्रा, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पर वैक्यूम होते हैं बड़े बड़े जिसके अंदर ऑटोमेटिकली उनकी क्लीनिंग हो जाती है। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मीन्स व्हाट? सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भी अब्लॉन्ग, ओवल और राउंड। आपने पुदीना की जो कैप्सूल देखा होगा अगर, तो ये एग्जांपल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। दे में बी सिंगल कलर्ड एंड मे बी इम्प्रिंटेड विद आइडेंटिफाइंग मार्किंग्स। यानी कि देखो पुदीना यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया है इस तरह से। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर यूज्ड फॉर इनकैप्सुलेट लिक्विड्स, सस्पेंशन, पेस्ट्री मटेरियल्स, ड्राई पाउडर्स एंड परफॉर्म टैबलेट। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर फार्मास्यूटिकली एलिजेंट एंड आर इजीली सॉल्वड। उसके बाद में हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 33 है जिसके अंदर हमको टू प्रिपेयर इवैल्यूएट सबमिट 5 क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल IP। तो यहाँ पे आपको 5 कैप्सूल प्रिपेयर करने हैं। तो न्यू कंसेप्ट क्या है इसमें? इंटेरिक कोटेड कैप्सूल, सस्टेन रिलीज कैप्सूल, रिएक्टर कैप्सूल, कैप्सूल कंटेनिंग ऑफ्थैल्मिक ऑइंटमेंट, इनकैप्सुलेशन, बायोअवेलेबिलिटी एंड कोहिजन। तो इन सब की डेफिनेशन आपको सबसे पहले देखनी है। अगर आपको इन सब के बीच का डिफरेंस समझना है तो आपको उसका डेफिनेशन पढ़नी होंगी कि रिएक्टर कैप्सूल मीन्स व्हाट, कौन से कैप्सूल को हम रिएक्टर कैप्सूल बोलेंगे, सस्टेन रिलीज कैप्सूल में क्या होता है, एंटेरिक कोटेड कैप्सूल क्या होती है, कैप्सूल कंटेनिंग ऑफ्थैल्मिक ऑइंटमेंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ये होमवर्क है कि भाई इन सब की डेफिनेशन क्या है और ये पर्टिकुलर उसका पर्पस क्या है। अगर हो सकता है कि मैं इस बारे में आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में डेफिनेशन आपको पूछूँ वहाँ पर। सो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सो यहाँ पर 2 टाइप्स के कैप्सूल्स है, हार्ड कैप्सूल एंड सॉफ्ट कैप्सूल्स। सो कैप्सूल्स आर नॉर्मली स्ट्रिप्ड और ब्लिस्टर पैक्ड बट इन लेबोरेटरी दे कैन बी पैक्ड इन वाइड माउथ बॉटल और डीह्यूमिडिफाइंग एजेंट। सो अगर आप फॉर्मुलेशन टेबल की बात करते हो तो क्लोरामफेनिकोल आपको टैबलेट कितनी क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पे आपको 250, लेकिन आपको क्वांटिटी गिवन
है उसमें आपको कितनी लेनी है 1500 mg ये आपको लेनी है। ये क्या है एंटीबैक्टीरियल स्टार्च एज अ बाइंडर यूज़ कर रहे हो आप, मैग्नीशियम स्टीरेट एज अ लुब्रिकेंट, टाल्क लुब्रिकेंट और एक लैक्टोज को डाइल्यूट। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दी हुई है ये पूरी बैच के हिसाब से दी हुई है उन्होंने, ये आपको कैलकुलेट करनी है। उसके बाद स्टेप वाइज प्रोसीजर के अंदर क्या है कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 एक्स्ट्रा कैप्सूल दैट इज 6 कैप्सूल, मतलब कितना वेट कैप्सूल करना है आपको 6 वेट का कैप्सूल का वेट लेना है आपको। उसके बाद में वेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट एंड यूनिफॉर्मली मिक्स इन मॉर्टर एंड पेसल, यानी कि ये जो जितने भी आपने इंग्रेडिएंट लिए हैं उसको आपको एक्यूरेटली वे करके आपको मॉर्टर एंड पेसल में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये मिक्स करने के बाद सारी इंग्रेडिएंट को सिव नंबर 20 से पास करना है। सिव नंबर 20 से पास करने के बाद आपको पूरा जो आपका पाउडर है उसको डिवाइड करना है 6 इक्वल पोर्शंस के अंदर, और फिर उसको जो पाउडर है वो आपको 6 की 6 कैप्सूल्स में फिर फिल करनी है। फिल करने के बाद उसको सील करनी है। सील करने के बाद विद द हेल्प ऑफ मसलिन क्लॉथ उसको आपको पॉलिश करनी है, और फिर परफॉर्म यूनिफॉर्मली ऑफ वेट टेस्ट ऑफ ऑल 5 कैप्सूल, यानी कि क्या जितने भी टैबलेट आपने फिल किया है सबके सब सारे टैबलेट्स का आपको वेट लेना है, उसका वेट मेज़र करना है, और फिर उसके बाद में परफॉर्म डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑन 2 कैप्सूल, यानी कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आपको परफॉर्म करना है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर या कितनी देर में वो कैप्सूल हमारी बॉडी में डिकम्पोज होती है। सो आफ्टर दैट सबमिट द रिमेनिंग कैप्सूल इन सूटेबल कंटेनर विद नीट लेबल, फिर आपको बाकी के रिमेनिंग कैप्सूल्स को सूटेबल कंटेनर में नीट एंड क्लीन लेबल्स के साथ में उसको सबमिट करना है। तो इस तरह से आपको लेबल बनाना है, फिर आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, रिजल्ट है, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 34. So first we have to see micro encapsulation, so that we will see in next lecture. Thank you.